देखिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा क्या है? इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग ना अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए आज जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करें, इससे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन जान लें। इन शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है कि वैसा सेंटेंस जिससे सकारात्मक अर्थ का बोध होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या चीज़ है कि वह सेंटेंस जिससे नकारात्मक अर्थ का बोध होता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए होगा, ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न जो होगा ना वो एक ही तरह का नहीं होगा, बहुत तरह का पैटर्न होगा। मान लीजिए कि एक तरह का अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक पैटर्न दिया गया और उसको नेगेटिव में बदलेंगे तो उसका कंसेप्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जब दूसरे पैटर्न का अफर्मेटिव सेंटेंस लाएंगे तो उसमें नेगेटिव बदलने के लिए, उसको नेगेटिव में बदलने के लिए कुछ और हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। तो बारी बारी से हम लोग पैटर्न देखते हैं और उसको नेगेटिव में बदलने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट पैटर्न लिया मैंने, फर्स्ट पैटर्न लिया सब्जेक्ट प्लस बी ग्रुप प्लस कम्प्लीमेंट, ठीक है। बहुत तरह का पैटर्न हो सकता है जिसमें हम फर्स्ट पैटर्न लिए। आपको अफर्मेटिव सेंटेंस इस पैटर्न पे होगा कि सब्जेक्ट प्लस बी ग्रुप, और बी ग्रुप मीन्स ध्यान दीजिएगा, बी ग्रुप मीन्स होता है एम इज और वाज वर प्लस कम्प्लीमेंट और कम्प्लीमेंट होगा ना जो ज़्यादातर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। ज़्यादातर एडजेक्टिव ही हो सकता है। अब देखिए जब नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव में क्या करना है कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख देंगे वही चीज़, और इसके बाद ये जो बी ग्रुप का जैसा जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ होगा, ठीक है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो यही ऑक्सिलरी वर्ब का आपको भी यूज कर देना। सपोज कि एम है तो एम ही लिखना है, वाज है तो वाज लिखना है, वर है तो वर लिखना है, आर है तो आर लिखना है। इसके बाद नॉट का यूज करना है। इसके बाद ये जो कम्प्लीमेंट दिया हुआ होगा ना, इसके बाद जो कम्प्लीमेंट दिया हुआ होगा, ठीक है, उसका अपोजिट लिख देना है। दिए गए कम्प्लीमेंट का अपोजिट वर्ड का यूज करना है, अपोजिट वर्ड का यूज करना है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रहेगा रिच तो यहाँ पर कर देंगे रिच का अपोजिट क्या, पुअर। यहाँ पर रहेगा स्ट्रांग तो यहाँ पर कर लेंगे मजबूत। मजबूत का अपोजिट क्या हो जाता है, जैसे कि कमजोर, तो वीक कर लेंगे। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखते हैं माही इज रिच, ऐसा। तो नेगेटिव कर लेंगे, नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखना है, और फिर क्या दिया गया बी ग्रुप वर्ब, जो वर्ब दिया हुआ है, जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है अभी दे दीजिए ना, अभी लिखिए। फिर इसके बाद क्या लिखना है, नॉट का प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। नॉट के प्रयोग के बाद क्या, अपोजिट ऑफ कम्प्लीमेंट। ये जो कम्प्लीमेंट दिया हुआ है ना, ये जो कम्प्लीमेंट दिया हुआ है इसका अपोजिट लिखिए, इसका उल्टा लिखिए। तो क्या लिखिएगा, इसका उल्टा, इसका अपोजिट। रिच का क्या हो जाता है, वो है, या ना, हो गया। अब देखिए इसमें अफर्मेटिव से नेगेटिव ऐसा बदलाएगा ना, ऐसा बदलाएगा कि अर्थ भी हमारा यही निकालना चाहिए। आप ध्यान से देख सकते हैं, देखिए माही इज रिच, माही क्या है, माही अमीर है, तो इसका नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि माही गरीब नहीं है। माही गरीब नहीं है यानी क्या है, अमीर है, ठीक है। अब और भी देखते हैं एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि लिखते हैं, लिखें दिस वर्क इज इम्पॉसिबल, ठीक है। अब कर लेंगे क्या, निगेटिव, तो हो जाएगा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो लिख लेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क है, लिख लिए दिस वर्क। फिर क्या, जो बी ग्रुप का वर्ब आया है अभी उसे लिख दीजिए ना, यही तो दिया हुआ है, लिख लिए हम। इसके बाद क्या करना है, नॉट का यूज करना है। चलिए अभी नॉट का यूज करिए। फिर क्या करना है, इसके बाद अपोजिट ऑफ कम्प्लीमेंट, जो कम्प्लीमेंट दिया था उसका अपोजिट लिख देना है, इसका अपोजिट लिख देना है। तो क्या कम्प्लीमेंट है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का अपोजिट क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाइए, या ना। इस तरह से देखिए बन गया, दिस वर्क इज इम्पॉसिबल, यह काम जो है ना असंभव है। इसका अपोजिट क्या, यह काम संभव नहीं है। इसका मतलब फिर क्या, ऊपर ही वाला अर्थ आ रहा है,
जो क्वेश्चन में जैसा अर्थ निकल रहा था वैसा ही अर्थ निकल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एक दो एग्जांपल और। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, रामू इज स्ट्रांग। रामू क्या है? मजबूत है। रामू मजबूत है, इसका अपोजिट क्या कर लेंगे? तो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिए, फिर क्या बी ग्रुप जो दिया हुआ वर्ब वैसे ही लिख दीजिए, उसी वर्ब को लिख दीजिए। फिर क्या नॉट का यूज करना है, नॉट का यूज कर दिए। फिर इसके बाद क्या लिखना है? अपोजिट ऑफ कंप्लीमेंट, यानी कि ये जो कंप्लीमेंट दिया हुआ है ना इसका अपोजिट लिखिए। ये बोला हुआ था कि ज़्यादातर आपको एडजेक्टिव भी हो सकता है, इसका अपोजिट लिखना है। तो स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या लिखिएगा? तो वीक लिखा गया। फिर अर्थ दिखिएगा, वही चीज़ निकलेगा। इससे जैसा अर्थ निकलेगा ना वैसा ही अर्थ नेगेटिव से निकलेगा। क्या भाई कि रामू इज स्ट्रॉन्ग, रामू है जो कि मजबूत है, इसका नेगेटिव कह देंगे तो नहीं भाई, रामू जो है ना कमज़ोर नहीं है, मतलब क्या मजबूत है, ऊपर ही वाला अर्थ आया जी। फिर देखिए माही इज़ ब्यूटीफुल, फिर नेगेटिव के इसको क्या हो जाएगा? जो वर्ब दिया हुआ उसका यूज कीजिए, नॉट का यूज करिए और दिए गए कंप्लीमेंट का अपोजिट, ठीक है, एंटोनिम्स का यूज करना है, इसका एंटोनिम्स यूज करना है। तो ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? यूजी ना अगली, यानी कि माही सुंदर है, माही सुंदर है। इसी को नेगेटिव में कैसे बोल सकते हैं कि माही कुरूप नहीं है जी, माही कुरूप नहीं है, इसका मतलब क्या है? माही सुंदर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले पैटर्न में लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको भी वैसे ही देना, जो चीज़ दिया हुआ रहेगा लास्ट में देना है। इसको नामकरण कर देते हैं सेकंड पैटर्न। ठीक है, सेकंड पैटर्न कर देते हैं, वो फर्स्ट मान लीजिएगा। अब देखिए नेगेटिव करने के लिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे, जो सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा उसी सब्जेक्ट का यूज करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये जब मेन वर्ब रहेगा, ये जब मेन वर्ब रहेगा तो इसको जब नेगेटिव में बदलेंगे ना, नेगेटिव में बदलेंगे तो नेगेटिव में बदलने के लिए उसका एक नेगेटिव में बदलने के लिए उसका एक ऑक्सिलरी वर्ब जरूर आएगा, या फिर हो सकता है कि इसी में ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ रहे। ठीक है, दिया हुआ रहे तब तो कोई बात नहीं, उसी ऑक्सिलरी वर्ब को लिख देना है। इसके बाद नॉट का यूज करना है और इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पर मेन वर्ब रहेगा ना, या ऑक्सिलरी वर्ब भी रहेगा तो मेन वर्ब होना तय है, और या फिर डायरेक्ट मेन वर्ब हो सकता है। तो कहता है अपोजिट ऑफ मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, इन फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि यहाँ पर जो मेन वर्ब रहेगा ना, यहाँ पर जो मेन वर्ब रहेगा, ठीक है, इसका उल्टा लिख देना है, दिए गए मेन वर्ब का उल्टा लिख देंगे, और वो भी कौन से फॉर्म में आएगा? फर्स्ट फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। प्लस यदि जो यहाँ पर जो कुछ भी दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, लिखे हैं सी विल फॉरगेट यू, सी विल फॉरगेट यू। आप लिखिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी क्या लिख लेंगे? सी, फिर क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब खुद इसमें दिया हुआ है, या ना, ये चीज़ दे दी है। इसके बाद क्या देना है? नॉट का यूज करना है, नॉट का यूज करना है। और फिर क्या? अपोजिट ऑफ मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब जो है ना, मेन वर्ब जो है इसका अपोजिट और फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। तो फॉरगेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? फॉरगेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? रिमेंबर कर सकते हैं, रिमेंबर, और MEMBER, रिमेंबर। और इसके बाद जो दिया हुआ रहेगा उसको आपको दे देना है, यानी कि यहाँ पर यू दिया हुआ है, हम भी दे दिए। अब देखिए बदलने का मतलब यह हुआ, ठीक है, कि इससे इस सेंटेंस से जो अर्थ निकलता है ना वही अर्थ इससे भी निकलना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें निकला सी विल फॉरगेट यू, वह तुम्हें भूल जाएगी, वह तुम्हें भूल जाएगी। तो इसका नेगेटिव, वह तुम्हें याद नहीं करेगी, वह तुम्हें याद नहीं करेगी, मतलब क्या? वह तुम्हें भूल जाएगी, यही वाला अर्थ आया इससे भी। अब देखिए और भी एग्जाम्पल है, देखिए आई डिसलाइक स्मोकिंग, आई डिसलाइक स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग को नापसंद करता हूँ। ठीक है, और इसी का अपोजिट करेंगे तो क्या? देखिए देख सकते हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिख दिए, और यदि जो मेन वर्ब दिया हुआ रहेगा, मेन वर्ब दिया हुआ रहेगा तो मेन वर्ब में से ऑक्सिलरी वर्ब निकाल लेना है, या ना। तो आप समझिएगा, ये आई डिसलाइक ये कौन सा टेंस है? तो आप समझ सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट के अनुसार और यहाँ पर सब्जेक्ट आई के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब निकाल लीजिए। ऑक्सिलरी वर्ब क्या लिखेंगे? तो डू आ जाएगा, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है। उसके बाद क्या है? अपोजिट ऑफ मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, अपोजिट ऑफ मेन वर्ब। तो इसमें मेन वर्ब क्या है? डिसलाइक है, डिसलाइक है जो मेन वर्ब है, इसका अपोजिट लिख दीजिए। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लाइक हो गया, आई डू नॉट लाइक, और फिर क्या जो दिए हुए हैं उसको लिख लीजिए, आ गया ये चीज़। अब देखिए और भी एग्जांपल, देखिए सी कैन रिजेक्ट दिस प्रपोजल, सी कैन रिजेक्ट दिस प्रपोजल। इसका जब नेगेटिव कर लेंगे, इसका जब नेगेटिव कर लेंगे तो करिए ना, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिए, फिर क्या ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या? नॉट का प्रयोग, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है।
नॉट का प्रयोग किए। और इसके बाद क्या, अपोजिट ऑफ मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, जो मेन वर्ब रहेगा ना इसका अपोजिट लिखिए, इसका अपोजिट लिखिए। तो इसका अपोजिट क्या लिखिएगा, आप कह सकते हैं ऐसा, एक्सेप्ट। रिजेक्ट का अपोजिट एक्सेप्ट है। रिजेक्ट मीन्स इनकार करना या ना, और एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। शी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, दिस प्रपोजल। तो हम लोग अभी तक 2 पैटर्न देख लिए हैं और मीन्स अब हम लोग देखेंगे 3rd पैटर्न। देखिएगा 3rd पैटर्न में हमने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न कि आपको जो सेंटेंस स्टार्ट होगा ना वो ओनली से स्टार्ट होगा। सेंटेंस जो स्टार्ट होगा ओनली से स्टार्ट होगा और इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा और फिर वर्ब रहेगा। जाहिर सी बात है सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट वर्ब होना तय है, ठीक है, सब हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ओनली प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस समथिंग। एक और रहेगा आपको कि अब क्या स्टार्ट ही होगा सब्जेक्ट से, स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट प्लस एलॉन प्लस वर्ब, यानी कि इस तरह से चल जाएगा, ये वाला चीज़ चल जाएगा, ठीक है। आएगा और क्या हो गया, ये चीज़ हो गया, देख सकते हैं ओनली प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और एक क्या हो गया सब्जेक्ट प्लस एलॉन प्लस वर्ब। ऐसा जब नेगेटिव करेंगे ना, नेगेटिव करेंगे तो आप स्टार्ट करिए नन बट से, नन बट से स्टार्ट करिए, नन बट से स्टार्ट करिए प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो दिया हुआ वर्ब वही लिख दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल, ओनली गोलू, ओनली गोलू कैन हेल्प यू, केवल गोलू ही आपको मदद कर सकता है। जब नेगेटिव करेंगे तो स्टार्ट कर लीजिए ना, एकदम सिंपल है, नन बट लिख दीजिए, नन बट, फिर क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर देख सकते हैं गोलू, फिर क्या वर्ब। अब जो वर्ब दिया हुआ है पूरे लिख दीजिए ना, हमारा काम फिनिश हो गया है। अब देखिए और भी आया, बोलिए थे कि एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा उसके बाद एलॉन रहेगा, तो देख सकते हैं सब्जेक्ट है और फिर एलॉन है, तो कर लेंगे इसको नेगेटिव। तो क्या जिससे स्टार्ट कर लेना है, नन बट, फिर क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो सब्जेक्ट क्या हो गया माही हो गया, माही, फिर क्या प्लस वर्ब। तो वर्ब क्या है इसमें ध्यान दीजिएगा, एलॉन को छोड़ देना है, क्योंकि आपको ये पैटर्न आंसर के पैटर्न में हम एलॉन का जिक्र किया ही नहीं है। आप आ सकते हैं डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो वर्ब क्या हो गया कैन फेस यू, कैन फेस यू। तो क्या हो जाएगा देखिए इसका, आप माही एलॉन कैन फेस यू, माही आपको अकेले देख लेगी, माही आपसे अकेले भिड़ लेगी, है ना। इसका अपोजिट करेंगे तो कह रहे हैं क्या चीज़ कि कोई और नहीं माही है आपको अकेले भिड़ लेगी, कोई और नहीं माही ही आपको देख लेगी, अर्थ यानी कि वही आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। देखिए नेक्स्ट पैटर्न हमने लिखा, अब किस सेंटेंस आपको ना अफर्मेटिव सेंटेंस अब क्या स्टार्ट होगा, एज सुन एज से, एज सुन एज से, और इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, और इसके बाद ना एक और सेंटेंस का प्रयोग किया हुआ है, एक और सेंटेंस का प्रयोग किया हुआ होगा। आपको करना क्या है समझिएगा, नो सुनर का प्रयोग करना है, नो सुनर का प्रयोग करना है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू था ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू था, ठीक है, तो इसका हमने इन्वर्स कर लिया है, निकाल लिए क्या, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। ये जो सिंपल पास्ट देख रहा है ना, सिंपल पास्ट देख रहा है ना, इसी को इन्वर्स कर लिया गया है, ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से इसी को इन्वर्स कर लिए। क्या भाई, इसका जो ऑर्डर था, इसका जो ऑर्डर था ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, इसके ऑर्डर को इन्वर्स कर लिए, वो भी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन कर लिए, प्लस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा उस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। और इसके बाद देन का यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे। इसके बाद जो सेकंड सेंटेंस दिया हुआ था ना उसी सेंटेंस को आपको भी लिख देना है। अब देख सकते हैं सेंटेंस लिखें क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखें, एज सुन एज आई रिच्ड देयर द चिल्ड्रन फ्लेड, जो ही मैं वहाँ पहुँचा बच्चे भाग गए। अब इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कर लीजिए, नो सुनार, फिर क्या नो सुनार डिड, फिर क्या करना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या आई है दे दीजिए ना, नो सुनर डिड आई, फिर क्या वर्ब वन, तो वर्ब वन कहाँ से निकालेगा, ये जो रिच्ड दिया हुआ था ना, ये जो रिच्ड दिया हुआ था इसी का हम वर्ब वन यूज कर लेंगे तो रिच हो जाएगा। अच्छा ये रिच क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिड ऑलरेडी आ गया है, सिंपल पास्ट
यहाँ पर हम यूज कर चुके हैं। डिड सिंपल पास्ट के लिए आ गए हैं, रिच्ड के लिए डिड आ गया है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखे, डिड के बाद सब्जेक्ट लिखे हैं, या ना इसके बाद वर्ब वन। तो ये रिच्ड जो था इसी का हम वर्ब वन बना दिए, रिच्ड को ही रिच में परिणत कर दिया गया। इसके बाद क्या दिया हुआ, देयर कर लिए। इसके बाद डैन का प्रयोग करना है, इसके बाद डैन का प्रयोग करना है। इसके बाद सेंटेंस, यानी कि दिया गया जो सेंटेंस है ना उसको आप लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या दिया हुआ था, यही चीज, द चिल्ड्रेन फ्लेड दिया हुआ था ना। चलिए अभी कर लीजिए, द चिल्ड्रेन फ्लेड, द चिल्ड्रेन फ्लेड। चलिए एक एग्जाम्पल और भी लिखते हैं, एक एग्जाम्पल और भी लिखते हैं। जैसे कि ये लिखते हैं एज soon as the teacher entered the क्लासरूम लिख लेते हैं, ठीक है, क्लासरूम, all the students stood up। अब देखिए जब इसका हम नेगेटिव करेंगे तो आपको स्टार्ट कर लेना है क्या जिससे स्टार्ट कर लेना है, नो सुनर से स्टार्ट कर लेना, या ना। चलिए आ जाइए अभी, नो सुनर, फिर क्या, डिड प्लस सब्जेक्ट। चलिए डिड दीजिए, और सब्जेक्ट कहाँ से निकालिएगा, ये जो प्रथम पार्ट दिया हुआ था ना, प्रथम पार्ट दिया हुआ है, इसी में से सब्जेक्ट निकालिए। तो सब्जेक्ट ये रहा आपका। फिर क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद वर्बन देना है, तो वर्बन ढूंढिए। ये जो इंटर्ड दिया हुआ था ना, इंटर्ड दिया हुआ था, इसमें से वर्बन लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटर, ठीक है। और फिर क्या है आगे, इंटर द क्लासरूम, फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड सेंटेंस जो दिया हुआ है, सेकेंड सेंटेंस उसको लिख देंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, सेकेंड सेंटेंस क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो अब भी लिख दीजिए, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये पैटर्न देख लिए। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पैटर्न लिखे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो लगता है ऐसा पैटर्न हम लोग चर्चा कर चुके थे, लेकिन हमें ये दोबारा लिखना पड़ा है, ठीक है। वो किस लिए लिखना पड़ा आप समझेंगे। उसमें ऐसा वर्ब था ना, उस पैटर्न में वर्ब ऐसा आ सकता था कि उसका अपोजिट अवेलेबल था हमारे पास, ठीक है। लेकिन कुछ वैसा भी वर्ब होता है कि उसका अपोजिट होता नहीं है। तो वैसे सेंटेंस का हम लोग नेगेटिव करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से करना है। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ब है ना, ये मेन वर्ब भी हो सकता है, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको करना है क्या, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट करना है। अच्छा, यह भी ध्यान देना कि ऑक्सिलरी वर्ब लाइएगा कहाँ से। मान लिया जाए कि इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब दिया हो, तो आप ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ से लाइएगा। तो ध्यान देना है कि ये जिस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा ना, उसी टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार एम इज आर यूज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस रहे तो वाज वेर यूज करना है, सिंपल पास्ट रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब डिड यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट रहेगा तो हमको यहाँ पर हैज या हैव का यूज करना है। उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये जिस टेंस में होगा उसी टेंस के अनुसार हम लोग नेगेटिव में प्रयुक्त होने वाला मेन वर्ब का एक फॉर्म लिखेंगे, वो फेल ग्रुप से होगा। कहने का मतलब कि यदि जो सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस होगा तो सिंपल पास्ट के अनुसार यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब ले लेंगे, क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। उसके बाद नॉट का यूज करना है। और सिंपल पास्ट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको फेल आना होगा, फेल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब है क्या चीज़,
सपोज कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रहेगा, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगा, हैज़ या तो हैव आ जाएगा, हैज़ या तो हैव आ जाएगा। इसके बाद नॉट का यूज करना है, और नॉट के बाद ध्यान दीजिएगा नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 आ जाता है। तो वर्ब 3 के रूप में क्या उठाइएगा, फेल या फेल्ड, फेल नहीं फेल्ड का यूज करना होगा। और फिर इसके बाद 2 + वर्ब 1 लाइएगा। 2 + वर्ब 1 कहाँ से लाएंगे, तो ये जो हमारा वर्ब दिया हुआ होगा ना, ये जो हमारा वर्ब दिया हुआ होगा, ठीक है, इसी में से 2 + वर्ब 1 निकाल लेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हम लिखे ऐसा, आई हैव सीन द रेड फोर्ट, आई हैव सीन द रेड फोर्ट, मैं लाल किला देखा हूँ, मैं लाल किला देखा हूँ। अब इसका नेगेटिव करना है। अब नेगेटिव करेंगे तो यदि जो जनरली आप नॉट का प्रयोग कर देते हैं तो हो जाता है कि मैं लाल किला नहीं देखा हूँ, लेकिन हमको अर्थ तो चेंज करना नहीं है, चेंज अर्थ नहीं होना चाहिए। तो करेंगे क्या चीज़ कि कुछ ऐसा हम वर्ब फॉर्म में चेंज करें, वर्ब फॉर्म में कुछ ऐसा बदलाव करें कि अर्थ पहले वाला ही रह जाए लेकिन फॉर्म अलग हो जाए, चेंज हो जाए। तो देखिए इसी को क्या बना लेंगे, आपको पहले गौर कर लेना है कि ये कौन सा टेंस है। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो चलिए कर लेना है क्या, सब्जेक्ट यूज किए, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कर लिया ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद क्या चीज़ यूज करना है, नॉट यूज करना है, नॉट यूज करना है। नॉट के बाद क्या आना है, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट में था तो हमारा नेगेटिव भी प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3। तो वर्ब 3 के रूप में आपको यहाँ सीन नहीं लेना है, फेल्ड वाला उठाइए, फेल्ड को मान लेना है वर्ब 3, ठीक है। तो ये कर लिए, ये टेंस के अनुसार फेल्ड हम दे दिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट बनाना था ना। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3, नॉट प्लस वर्ब 3। तो वर्ब 3 की सीन को नहीं लिखना है, या ना जो हमारा ये फेल्ड दिया हुआ है ना, इसको लिखना है, फेल्ड का प्रयोग करना है। इसके बाद क्या है, 2 + वर्ब 1। तो 2 + वर्ब 1 कहाँ से लाएंगे, 2 यूज करिए, और वर्ब 1 ये जो हमारा मेन वर्ब था ना दिया हुआ थर्ड फॉर्म में, उसी में से अब हम वर्ब 1 यूज करेंगे। सीन का वर्ब 1 क्या हो गया, सी हो गया। फिर उसके बाद लिख दीजिए सीधा रेड फोर्ट, ठीक है। अब देखेंगे और भी एग्जाम्पल देखते हैं, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि लिखते हैं माही हेल्प्ड, माही हेल्प्ड मी, इसी का निगेटिव कर लेंगे। तो पहले तो आप टेंस देख लीजिए, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट के लिए क्या हम लोग कर लेंगे, निगेटिव स्ट्रक्चर। तो आ जाएंगे सब्जेक्ट प्लस, तो सब्जेक्ट तो माही ही आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, सिंपल पास्ट का नेगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, डिड प्लस नॉट, तो डिड प्लस नॉट। और उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 होता है, वर्ब 1। तो वर्ब 1 ध्यान रहे यहाँ से नहीं उठाना है, अभी आपको ये फेल या तो फेल, तो वर्ब 1 फेल है जी, फेल है, जो वर्ब 1 है फेल का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्या लिखना है, 2 + वर्ब 1, 2 दीजिए। अब की वर्ब 1 जो लाएंगे, ये दिए गए क्वेश्चन का दिए गए मेन वर्ब से लाना है वर्ब 1। तो हेल्प था ना, तो इसका वर्ब 1 क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, हेल्प मी, ठीक है। इस तरह से बना लेना है। अब हम लोग इसके बाद एक पैटर्न और देख लेंगे। देखिएगा नेक्स्ट एंड लास्ट पैटर्न हमने लिखा, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस समथिंग हो सकता है, ठीक है। तो इस पैटर्न के अंतर्गत वैसा सेंटेंस आ जाएगा ना, इस सेंटेंस के अंतर्गत वैसा पैटर्न आ जाएगा कि इसके लिए निगेटिव का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो फिर भी नेगेटिव बनाने का कुछ हिंट्स क्या रहेगा, तो देखिएगा लिखता है दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज चेंज इनटू नेगेटिव बाय यूजिंग डबल नेगेटिव वर्ड्स। मतलब होगा क्या ना कि ऐसे सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव में बदलेंगे। बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल नेगेटिव वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। जिस तरह से आप समझते होंगे मल्टीप्लिकेशन क्रिया में होता है क्या, माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन की क्रिया में होता है क्या चीज़, माइनस माइनस इक्वल क्या प्लस हो जाता है। उसी तरह से हमारा दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस में 2 को हम नेगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे, 2 को नेगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे और वो फिर सेंटेंस का अर्थ निकल जाता है कैसा, पॉजिटिव, यानी कि अफर्मेटिव अर्थ निकल जाता है। जैसे कि देखिए एवरीवन सा यू, इसको आप बना सकते हैं ऐसा, देयर was
none, there was none that did not see you। देखिएगा इसमें लिखेंगे कि एवरीवन saw you, प्रत्येक व्यक्ति ने आपको देखा, प्रत्येक व्यक्ति ने आपको देखा। अब जब नेगेटिव इसको करेंगे तो क्या करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति ने आपको नहीं देखा, तब तो सेंस ही अलग हो गया, गलत हो गया, ठीक है, इसका अर्थ ही अपोजिट हो गया जी। लेकिन अर्थ तो खराब होना नहीं चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है। तो देखिए इसको बना दिया क्या, देयर वाज नन, कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, दैट डिड नॉट सी यू, जिसने तुम्हें नहीं देखा। मतलब कि कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं था जिसने तुम्हें नहीं देखा। मतलब क्या, मतलब हर एक व्यक्ति ने तुम्हें देखा, यानी कि यही अर्थ आ गया जी, ठीक है। अब देखिए और भी लिखते हैं, वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर, मतलब कि जहाँ कहीं भी यदि जो धुआं है वहाँ पर आग होगा, जहाँ कहीं भी धुआं है तो वहाँ पे आग होगा, ठीक है। इसको बना सकते हैं, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, वेयर देयर इज स्मोक, जहाँ कहीं भी धुआं है, जहाँ कहीं भी धुआं दिखे, देयर इज फायर, वहाँ पर क्या आग होना तय है। तो इसका नेगेटिव बना दिया, देयर इज नो स्मोक, धुआं कभी नहीं हो सकता है, विदाउट फायर, बिना आग जले हुए धुआं नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये चीज़ हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ये जो लिखे थे कंसेप्ट क्या हुआ है कि डबल नेगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे, और वो पॉजिटिव अर्थ निकल जाता है। तो डबल नेगेटिव वर्ड कहाँ आ गया, तो देख सकते हैं एक नेगेटिव ये हुआ और एक नेगेटिव विदाउट, इस सेंटेंस में ये चीज़ आ गया। और फर्स्ट में आप देख सकते हैं तो एक तो ये आ गया नेगेटिव वर्ड और एक क्या चीज़ देख सकते हैं मिला करके फिर पॉजिटिव अर्थ, अफर्मेटिव अर्थ निकल गया। फिर एक और देखिए सेंटेंस लिखें, शी डिड ऑल द वर्क, यानी कि वह सारे काम को कर दिया, उसने सारे काम को कर दिया, इसको नेगेटिव कर सकते हैं। नेगेटिव इस तरह से हो जाएगा, शी लेफ्ट नो वर्क अनडन, मतलब सी लेफ्ट नो वर्क अनडन, इसका मतलब हो गया क्या चीज़, कि वह कोई काम को बिना किए हुए नहीं छोड़ी, यानी कि सारे काम को उसने कर दी। एक और बना सकते हैं, एक और इसको बना सकते हैं, क्या बन सकता है, इसका एक और बना सकते हैं, शी डिड नॉट लीव एनी वर्क अनडन, यानी कि हो गया क्या, कि वह किसी भी काम को बिना किए हुए नहीं छोड़ा, उसने किसी भी काम को बिना किए हुए नहीं छोड़ा। मतलब क्या, हर एक काम को कर लिया, सारे काम को कर लिया। तो इस तरह से हम लोग देख लिया आज अफर्मेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने का कंसेप्ट है, ठीक है।